हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से महापर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ मैया आप सभी की मनोकामना पूरी करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ अप्सरा मॉम के बारे में। अप्सरा मॉम छठ का त्यौहार मनाने के लिए अपने गांव गई हैं और वो बहुत ही खुश होके गई थी गांव कि वहाँ सब लोग होंगे, सब लोग इकट्ठे होके त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। तो ऐसा हुआ नहीं और वहाँ भी वो अकेले पड़ गई हैं क्योंकि उनकी जितनी भी देवरानी जिठानी जो भी हैं वो इस समय वहाँ पर नहीं है साथ में। क्योंकि एक तो उनकी जिठानी या देवरानी मुझे नहीं पता है, वो अपने मायके चली गई हैं और एक अपने घर पे मना रही हैं। तो इस वजह से उनके साथ इस समय कोई नहीं है और वो छठ की तैयारी जितनी भी होती है वो सब अकेले कर रही हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि इनके जो घर का सिस्टम है वो क्या है। मतलब इनके जो दोनों बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, बहुएं हैं, वो सब अपने मन से चलते हैं, उनका जो मन करता है वो करते हैं। और हर समय अप्सरा मॉम अकेले पड़ जाती हैं। और अप्सरा मॉम का जो भी थंबनेल होता है ना, उसमें भी वो हमेशा यही लिखती हैं, मैंने अकेले ये किया, मैंने अकेले वो किया। दिवाली की सफाई देख लीजिए, उन्होंने अकेले किया अपने हस्बैंड के साथ, अंकल जी के साथ। और दिवाली की सफाई हो गई, उसके बाद दिवाली मनाने ले चले आए इनके बेटे बहू। उसके बाद से अब छठ आया है तो छठ पर भी ये अकेले ही हैं अप्सरा मॉम। सारा कुछ अकेले कर रही हैं, बर्तन धोने से लेकर पकवान बनाने तक, भोग प्रसाद बनाने तक, सब कुछ अप्सरा मॉम अकेले कर रही हैं। और ये सब देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है। और वो भी कहीं ना कहीं दुखी नज़र आती हैं हर समय कि सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं है। और वो हर समय अकेले पड़ जाती हैं, दो दो बहुएं हैं, दो दो बेटे हैं, फिर भी उनका किसी भी काम में कोई भी हाथ नहीं बटाता है। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है कि उनके दोनों बेटे बहू उनके साथ नहीं होते हैं? जब भी उनको ज़रूरत होती है किसी की तो कोई उनके साथ नहीं होता, वो हमेशा अकेले रहती हैं। ऐसे सब लोग रहेंगे घर पर, लेकिन जब कोई काम पड़ता है, जब कोई ज़रूरत होती है तो उस समय वो अकेले सबको संभालती दिखती हैं। और उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है, वो बार बार अपनी वीडियो में ये बताती रहती हैं कि मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मैं मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, मैं उतना काम नहीं कर पाती हूँ, मैं उतनी झुक नहीं पाती हूँ किसी काम को करने के लिए, या फिर ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती हूँ तो मुझसे होता नहीं है। तो वो हमेशा इतनी लाचार दिखाई देती हैं और इतनी मजबूर दिखाई देती हैं कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। उनकी फैमिली में ऐसा लगता है कि सब अपने मन के हैं। और अप्सरा मॉम की बात शायद ही कोई मानता हो उनके घर में। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बच्चे, इनके जो अप्सरा मॉम के जो दोनों बच्चे हैं या दोनों बहुएं हैं, वो अपने माँ बाप को समझते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। ऐसा भी नहीं है कि किसी को कुछ नहीं पता। जब पूरी सोशल मीडिया उनकी वीडियो देख रही है, सोशल मीडिया पे सब कुछ दिख रहा है कि वो अपनी वीडियो में क्या दिखा रही हैं और क्या मतलब उनके ऊपर बीत रही है, फिर भी इनके बच्चे इनको नहीं समझते हैं। सब कुछ देखने के बाद भी कोई मतलब इनकी हेल्प नहीं करता है। कहीं मैंने देखा है और काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ, ऐसा ही चलता आ रहा है। तो ऐसा क्यों है आखिर, क्यों इनके बच्चे इनको नहीं समझते हैं? और बहुएं तो छोड़ो छोड़ो, दूसरे घर से आई हैं, लेकिन कम से कम अपने बेटों को तो समझना चाहिए कि उनकी माँ कितनी मतलब तबीयत ख़राब है उनकी, फिर भी वो काम किए जा रही हैं, सब कुछ मैनेज कर रही हैं अकेले। तो आखिर क्या ऐसा है कि वो लोग अपनी माँ को नहीं समझते हैं? प्रिंस प्रिंस तो चढ़िए, प्रिंस को मतलब उसके पास तो दिमाग ही नहीं है इतना कि क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए। सचिन को तो समझना चाहिए, सचिन अपने आप को हमेशा दिखाता है कि मैं दूसरों की मदद करता हूँ, मैं देख नहीं पाता दूसरों को तकलीफ़ में। तो वो अपनी माँ को कैसे देख लेते हैं भाई? वो अपनी माँ को तकलीफ़ में कैसे देख लेते हैं? वो दूसरों की बहुत परवाह करते हैं, मानती हूँ कि वो सबकी हेल्प करते हैं। और वो ऐसा भी कहते हैं कि मेरे सामने अगर कोई हेल्प करने के लिए कहता है तो मैं मना नहीं कर पाता हूँ, मैं सबकी हेल्प करता हूँ। तो क्या वो अपनी माँ की वीडियो नहीं देखते? क्या वो अपने अप्सरा मॉम की व्लॉग्स नहीं देखते? कि वो जब ऐसे परेशान रहती है तब उनकी वो आदत कहाँ चली जाती है हेल्प करने की?
तब भी तो उनको खड़े रहना चाहिए ना। अपनी माँ, सबसे पहले तो अपनी माँ को ही देखना चाहिए उनको कि उनकी माँ को किस चीज़ की ज़रूरत है, उनके पापा को किस चीज़ की ज़रूरत है। और जब उनकी माँ ऐसे दिखाई देती हैं तो हम लोग सोचो इतना मतलब देख के दुखी हो जाते हैं कि देखो मतलब जिसकी दो दो बहुएं हैं, दो दो बेटे हैं, वो अकेले काम कर रही हैं, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो लगी रहती हैं दिन रात की ये भी निपटा लें वो भी निपटा लें। मैं तो दिवाली की सफाई से देख रही हूँ उनको, मतलब डेली उनकी व्लॉगिंग में यही आता था, आज मैंने अकेले किया, आज मैंने अंकल जी के साथ किया। मतलब ऐसा लगता था कि मतलब वो ऐसा दिखा रही हैं अपनी व्लॉगिंग के माध्यम से कि हाँ मेरा मतलब होने को तो उनके बच्चे हैं लेकिन कोई भी उनके साथ नहीं है। तो आखिर सचिन जो हैं इतनी हेल्प करते हैं सबकी, वो अपनी माँ की हेल्प क्यों नहीं करते? वो मनीषा से क्यों नहीं कहते कि मतलब मैंने देखा दिवाली के टाइम जब मनीषा घर पर थी उस टाइम, फिर भी कभी भी मैंने नहीं देखा कि मनीषा कभी भी हेल्प की हो अप्सरा मॉम की, कि कभी अप्सरा मॉम के साथ वो नज़र आई हो कुछ भी सफाई करते हुए या कोई काम करते हुए, कभी भी मैंने नहीं देखा। मैंने क्या, किसी ने भी नहीं देखा होगा। और जब उसे पार्लर जाना होता है या कहीं, मानती हूँ चलो ज़रूरी है आपको किसी इवेंट में जाना है आप जा रही हो, वो एक दिन की बात है, लेकिन यहाँ पर अप्सरा मॉम डेली दिखाती थी कि वो अकेले सफाई कर रही हैं, अकेले ये कर रही हैं, अकेले वो कर रही हैं, छोटू के साथ कर रही हैं या अंकल जी के साथ कर रही हैं। तो वहाँ पे ये लोग कहाँ चले जाते थे उस समय? तो सबसे पहले तो एक माँ बाप को बच्चों को ही समझना चाहिए कि बच्चे अपने माँ बाप को समझें कि हाँ मेरे माँ बाप किस हालत में हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। और प्रिंस प्रिंस की तो बात ही क्या करें। प्रिंस इज्जत तो दे नहीं सकता, गिफ्ट ले आता है उठा के कि गिफ्ट ले लो, और वो ये सोचता है कि इज्जत से ज़्यादा गिफ्ट की ज़्यादा वैल्यू होती है। और अप्सरा मॉम ने सही किया कि अब प्रिंस का गिफ्ट नहीं लिया, लेना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से प्रिंस ने बदनाम किया अपनी माँ को सोशल मीडिया पे, ससुराल में रहते हुए उसने अपनी माँ के बारे में क्या कुछ नहीं बोला, अपनी बहन के बारे में क्या कुछ नहीं बोला, तो ऐसे बच्चे से क्या ही उम्मीद की जाए। तो यही बात है कि अप्सरा मॉम हमेशा अकेले क्यों पड़ जाती हैं, क्या कारण है? इस बार तो छठ पर अगर वो चाहती तो ले जा सकती थी प्रिंस और रंजना को साथ में। प्रिंस घर पर रहता, रंजना को तो साथ ले जा सकती थी। चलो घर अकेला नहीं छोड़ना था, प्रिंस को रहने देती, रंजना को लेकर चली जाती, उनकी हेल्प हो जाती उनके साथ। लेकिन क्या कारण है, इधर सास को काम करने से फुर्सत नहीं है और काम कर करके थक जा रही हैं, परेशान हो जा रही हैं, इधर बहू को अपनी ज्वेलरी और फैशन दिखाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है कि मेरी ज्वेलरी देखो, मेरे पास कितनी ज्वेलरी है, ये है वो है, मैंने क्या पहना। आज अभी मैंने देखा प्रिंस का वीडियो, उसको तो लुक दिखाने से, फाइनल लुक दिखाने से फुर्सत नहीं मिलती है। इनका फाइनल लुक तो उनका फाइनल लुक, रंजना का फाइनल लुक, हर चीज़ में फाइनल लुक ही दिखाना होता है। और उसे ये नहीं दिखता कि उसकी माँ गाँव गई हैं और वो अकेले वहाँ सारा कुछ कर रही हैं, कोई साथ नहीं है, तो चलो भाई जल्दी से लेके पहुँचे रंजना को। लेकिन नहीं, इनके व्लॉग्स कैसे कंप्लीट होंगे भाई? ज्वेलरी कैसे दिखाएंगी, साड़ियाँ कैसे दिखाएंगी कि मतलब मैं क्या पहनने वाली हूँ, क्या ले जाने वाली हूँ, मेरा ये नहीं बना, मेरा वो नहीं बना। मतलब हद है यार। लगता ही नहीं है कि ये लोग एक ही फैमिली के मेंबर हैं। सबका अलग अलग कंटेंट रहता है, सब ये चाहते हैं कि मतलब मेरा अलग कंटेंट रहे, मेरी ब्लॉगिंग का अलग कंटेंट रहे। सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं और इसी आगे निकलने की होड़ में ये लोग कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को खोते जा रहे हैं आपस में। आप यहीं पर देख लीजिए निक्कू और कामिनी को किस तरह से अपनी फैमिली को संभालती हैं, वाकई में मतलब तारीफ़ की काबिल है। और उनकी तारीफ़ बनती है कि वो किस तरह से अपने मायका, अपना ससुराल, अपने सास ससुर सबकी इज्जत करती हैं। और इन सब के साथ वो इतनी अच्छी व्लॉगिंग भी करती हैं। ऐसा नहीं कि वो व्लॉगिंग नहीं करती हैं, वो भी मेहनत करती हैं, वो भी एडिटिंग करती हैं, सब कुछ करती हैं, फिर भी वो लोग सबकी इज्जत करती हैं सबके साथ। उनकी फैमिली में आप जाके देखोगे तो पूरा परिवार आपको इकट्ठा दिखाई देता है। चाहे कुछ भी हुआ उनके घर में, कुछ भी कंट्रोवर्सी हुई, चाहे जो भी बात हुई, लेकिन फिर भी उनका परिवार एक साथ दिखाई देता था। कभी भी आप किसी को अलग अलग नहीं देखे होगे कुछ भी करते हुए या कोई फेस्टिवल मनाते, सब साथ में रहते थे। और आज की डेट में तो उनकी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, सब एक साथ हंसी खुशी एक साथ। कभी भी उनकी सास अकेले नहीं दिखाई देती हैं, हमेशा दोनों बहुएं साथ में खड़ी रहती हैं, सब कुछ साथ में करवाती हैं। तो वो एक परिवार होता है। परिवार में आप भले ही कम पैसे कमाओ लेकिन प्यार बहुत ज़रूरी होता है, एक दूसरे का सम्मान बहुत ज़रूरी होता है।
और ख़ासकर आपके माँ बाप हैं तो उनका सम्मान तो बहुत ज़रूरी है, उनकी हेल्प कीजिए। सबसे पहले तो माँ बाप ही आते हैं कि आप पहले अपने माँ बाप को देखो। सचिन जो है दुनिया भर की हेल्प करते हैं, लेकिन अपनी माँ की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती कि उनकी माँ किस हालत में है, उनकी माँ को किस चीज़ की ज़रूरत है। खैर, ये तो बात रही बच्चों की। अप्सरा मॉम भी हमेशा यही कहती आती हैं, मैं अकेले काफ़ी हूँ, मैं अकेले काफ़ी हूँ। तो उनको भी समझना चाहिए कि एक एज में ज़रूरत पड़ती है सबकी, और हमेशा ये डींग नहीं हाँकना चाहिए कि मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो उतनी पावर नहीं रहती है कि आप सब कुछ अकेले संभाल सको। तो आपको भी कभी न कभी बहुओं की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप अकेले पूरा जीवन ऐसा है कि आप अकेले ही कर ले जाओ। अच्छी बात है कि आप एक्टिव रहती हो हर चीज़ में, आप अकेले करना चाहती हो, आप किसी के भरोसे नहीं रहती हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको भी कहीं न कहीं ज़रूरत है अपनी फैमिली को साथ में लेके चलने की। आप अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा-सा हट के सोचो तो आपको अब सबसे पहले अपनी फैमिली को समेटने की ज़रूरत है, एक साथ करने की ज़रूरत है। तो इनकी फैमिली में यही प्रॉब्लम है कि सब जितने भी लोग हैं घर के, सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, और इसी आगे निकलने की होड़ में ये लोग एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, और कोई किसी की फीलिंग नहीं समझता, कोई किसी को नहीं समझता। बच्चे मतलब हम लोग दूसरे लोग देखकर उनकी वीडियो परेशान हो जाते हैं कि हाय देखो, मतलब ऐसी एज में और इतनी परेशानी में कैसे बेचारी अकेले सब काम कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, और इनके बच्चों को फ़िक्र नहीं होती उनकी। क्या इनके बच्चे इनकी व्लॉगिंग नहीं देखते? क्यों नहीं देखते भाई? जब कंट्रोवर्सी है तो सबसे पहले इनकी वीडियो आती है कि उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला। तो कैसे पता चल जाता है अगर नहीं देखते तो? तो जब माँ प्रॉब्लम में है तो कैसे बच्चों को नहीं दिखाई देता? मुझे ये नहीं समझ में आता। और कैसे बच्चे हैं अप्सरा मॉम के कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता अपने माँ बाप की परेशानियों से। तो बस इनकी फैमिली में जो बहुएं हैं उनको फैशन करने से फुर्सत नहीं है, मीशो का प्रचार करने से फुर्सत नहीं है। माँ अकेले क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है किसी को कोई मतलब नहीं है। चलो भाई, अपना अपना करते हैं, बस यही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।